Hello everyone, welcome to my RJ 2 YouTube channel. Today we will discuss about meal equivalent term, about its concept, formula and its relation with normality and molarity. Meal equivalent होता क्या है? It is the unit used to express the amount of substance, ion और compound mean. meal equivalent एक chemical quantity होती है. It is used to measure the reacting capacity of ion or compounds in chemical reactions, which depends both the amount and valency. दोनों पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है. इट इज़ यूज इन केमिस्ट्री, मेडिसिन, बायोलॉजी, स्पेशली एसिड बेस, इलेक्ट्रोलाइट, आयंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन जो होता है इनको भी हम मिली इक्विवेलेंट के टर्म में ही मेज़र करते हैं. एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, वहाँ पे भी हम मिली इक्विवेलेंट टर्म का यूज़ करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, क्या रिलेशन है इसका. मिली इक्विवेलेंस दैट इज इक्वल टू सब्सटेंस गिवन है, उसका जो मास वो मिलीग्राम में होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय इट्स वैलेंसी डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट. ओके. अगर मुझे सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम गिवन है तो दोनों को हम सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. वहाँ से हम सॉल्यूशन की मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मुझे मोलरिटी गिवन है तो उसको उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. एन फैक्टर मैंने बहुत पहले अच्छे से समझाया है. एसिड के केस में उसकी कितने नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेस कर सकता है, बेस के कितने केस में कितने OH नेगेटिव आयन्स को रिप्लेस कर सकता है, दैट रिप्रेजेंट इट्स एन फैक्टर. तो यहाँ से हम मोलरिटी के केस में भी मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके की पॉइंट्स क्या हैं, जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, लाइक हमने एसिड बेस को मिक्स किया, ठीक है, उस केस में हमें चेक करना है, उसकी नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है और उसका नेचर एसिड होगा बेस होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो हम एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करेंगे, देन बेस के फाइंड आउट करेंगे. अगर दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल आते हैं तो इट मीन्स वो न्यूट्रल हो गया, नो इश्यू. अगर अनइक्वल आते हैं उस केस में हम क्या करेंगे, किसके ज़्यादा है, एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स ज़्यादा है या बेस के मिली इक्विवेलेंट्स ज़्यादा है, जिसके भी ज़्यादा जो बचे हैं उसके हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे. अगर बेस के बचे तो इट मीन्स उसकी जो नॉर्मलिटी होगी वो किसके नेचर में होगी, बेसिक ही नेचर होगी. थैंक यू.